एक माँ के सामने ही उसके मासूम बच्चे की गर्दन को जो है तलवार से अलग कर दिया जाता, उस तरीके से जैसे सुदर्शन चक्र से जो है महाभारत में कृष्ण भगवान का जो सुदर्शन चक्र था गले को उतारता था, उसी तरीके से आज के जमाने में, अब तक तो आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, इतिहास में देखा होगा, टीवी सीरियल में देखा होगा, लेकिन रियल में जो है जौनपुर जिले में अनुराग यादव का, जो कि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी भी था, और उस होनहार बच्चे को जो है माँ के ही सामने उसके गर्दन को अलग कर दिया जाता है। और आज वो माँ और पिता, उसकी बहनें, 5 बहनें, यानी इकलौता भाई था, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आज महीनों बीतने जा रहा है, लेकिन आज भी जो है कुछ भी न्याय नहीं मिला उस परिवार को। और इसके लिए जो है हमारे देश में जो भी लोग हैं, सबको एक गुस्सा है, एक क्रोध है, और सबको इंतजार है कि अनुराग यादव को जो है न्याय मिले। हमारे बीच में देखिए जो मौजूद है, जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा होगा कि 24 बच्चे की जो माँ है, इनको भी इस मुद्दे को लेकर के हम लोग आए थे, इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए इनकी रूह कांप गई, रोने लगी, और इनका भी गुस्सा है, क्रोध है, और उस परिवार को न्याय के लिए तकलीफ भी है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी पब्लिक को नमस्कार। ये पब्लिक लोग और ये सरकार, आप लोग कर क्या रहे हैं कि आज महीनों बीत गया है, एक माँ की गोद उजड़ गई, उस 5 बहनों का एक भाई जो था, एक अकेली कलाई, 5 बहनें राखी जिस पे बांधती थी, उसका तो भाई चला गया। अब तक उसे न्याय क्यों नहीं मिला? इतना शासन प्रशासन क्यों ढीला पड़ रहा है? हमें तो क्रोध आ रहा है कि ये दुनिया, ये इंसान है, जो इंसान, ये एक इंसान को जानवर समझ रही है कि गला काट। अरे उस कौन था? उसी के कास्ट का था ना, यादव वो भी था, जो जिसने, हाँ, रमेश चंद्र यादव, उसी का कास्ट का था ना। सभी लोग अपना अपना कास्ट लेके मरते हो, वो तो देखिए गला काट दिया, क्या हुआ? अब कास्ट कहाँ गया? जो लोग जातिवाद करते हैं, हाँ, जातिवाद। अब आप लोग कहाँ पे हैं? अब इसमें जातिवाद नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? आज वो माँ रो रही है, उसके आंसू सूख गए हैं। हमने देखा 2 दिन तक डिस्टर्ब थे, 2 दिन तक ना हम खाना खा पा रहे थे, हमारी बीपी लो गई थी, क्योंकि जितनी वो बहनें रो रही थी। हम मीडिया वालों के चैनल के माध्यम से, सभी चैनल, आपके चैनल से भी देखिए, सबसे पहले आपके चैनल से, हमें इतना रोना आया, हम घर में बैठ के खूब रोए, हमारे बच्चे भी रोए। आज भी मैं जब देखती हूँ वीडियो, उस बच्चे का चेहरा मेरे सामने आता है जब, तो मेरा कलेजा फट जाता है। अरे अब तक उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? तत्काल होनी चाहिए थी। क्यों नहीं चला? क्योंकि उसके घर में कोई ऑफिसर था, रिटायर होके आया, दरोगा था, कुछ था, क्या पोस्ट था हमें नहीं पता उसका, लेकिन उसको सिर्फ अभी पकड़ के रखे हैं। कोई तो गायब भी है, सारे लोग नहीं पकड़े गए हैं, गायब भी हैं। पकड़ के क्या उसे खिला रहे हो? उसका शरीर तंदुरुस्त बना रहे हो? क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर चलना चाहिए, और उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। सारी पब्लिक से हम निवेदन करते हैं, उस बच्चे को आप लोग न्याय दिलवाओ। आप लोग अगर खड़े हो जाओगे तो उस बच्चे को जरूर न्याय मिलेगा, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी। वो 5 बहनें हमेशा रोती रहेंगी। जितना वो घर खड़ा उसका, उसकी बहनें के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। उस समय का मतलब कि सीन क्या रहा होगा कि जब एक माँ जो अपने 9 महीने पेट में रखी होगी, और उसी आंचल में बेटे का सर, कटा हुआ सर लेकर के जो रो रही, पूरा देश क्या बताओ भैया। अब ये समझ लीजिए कि मैं बोल नहीं पा रही। अरे उस माँ को क्या बीता होगा? अकेला चिराग था, अकेला, सबसे लास्ट था, लेकिन उसके घर का वारिस तो वही था। अरे क्या बताऊँ, दर्द नहीं आई कि सर को काटते हुए उसे मार देते, 2-4 थप्पड़, बच्चा था, सुधर जाता, क्या होता। अरे शासन प्रशासन है, उसके सामने जाते, लेकिन उस बच्चे से क्या की हो? आ जाओगे, नहीं पाओगे, अब तो और बदतर हो जाएगा। अगर मैं वहाँ पे होती तो उसका मुंह नोच लेती, मार डालती वहीं तुरंत, उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती। गुरूर है उसको अपने पैसे पर। ये पैसा भी जो ना, इसका नशा बहुत ही बुरा होता है। अच्छा जितना होता है उतना बुरा भी होता है। अब वही उस पैसे का नशा उसको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, जो दरोगा रिटायर होके आया ना, उसको पता चलेगा। जातिवाद वालों कहाँ पे, क्यों नहीं है प्रशासन में? है बुलडोजर। अरे तेल खत्म हो गया, कोई कहता पंचर, इसी तरीके से गलत बात है, गलत बात है। ये लोग साथ दे रहे हैं उस खूनी का, जो खून किया है उसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो दरोगा था। कोई होगा उसमें न्याय दिलाने वाला, जरूर देगा। हमें विनम्र निवेदन है योगी सरकार से, मोदी सरकार से, उसके घर पे बुलडोजर जरूर चलवाएं।
बिल्कुल हमें आप सबसे निवेदन है, क्योंकि जो माँ दर्द फील कर रही है ना, इस समय वो झेल रही है, मुझे भी वही है। ऐसा नहीं है, क्या होता है कुछ नहीं, देख के संतोष करो, लेकिन उसमें उतने में संतोष नहीं होगा। हम आप संतोष कर लेंगे, दूर के हैं, लेकिन वो लोग नहीं संतोष कर पाते हैं। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि अगर सबूत मिल जाए तो न्याय मिलने में देरी नहीं लगती है। अब क्या सबूत चाहिए? अब कौन सा सबूत चाहिए? कि फुटबॉल के तरीके गेंद, जैसे गेंद बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल के तरीके उस बच्चे का सर माँ अपने हाथ में लेके कैसे रो रही है? आप लोग बताइए, हमें आप लोग से एक क्वेश्चन है कि आप लोग उसे न्याय क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं? जातिवाद फैलाना हो, किसी शासन प्रशासन को गिराना हो, सरकार को गिराना हो या दूसरे को गिराना हो, तो आप लोग ऐसा तुरंत खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज उस बच्चे को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? उसकी आत्मा भटक रही होगी, आज उस माँ को क्या कैसे बीत रहा होगा। हम भी चाहते हैं मिलना उनसे, लेकिन उसे न्याय मिलना चाहिए। अगर मैं उस जगह पे होती ना, बिल्कुल नहीं छोड़ती, तुरंत का तुरंत फैसला होता। खून का बदला खून। हमें इस बच्चे के लिए बहुत ही, सभी का, सभी लोग उस बच्चे पे इस समय घर घर देखो तो ही एक नाम है अनुराग यादव। कोई होगा जो जिसका पत्थर का दिल होगा, नहीं समझता होगा, एक आध दो लोग, बाकी पूरा हिंदुस्तान देश विदेश सभी लोग जानते हैं उस बच्चे को। लेकिन अब वो भी एक तैयारी कर रहा था, बच्चा खिलाड़ी था, कल को अपने देश के लिए क्या क्या करता। अरे क्या बताएं, इतनी जमीन रह जाती है यहाँ पे जमीन रह जाती है, इतने के लिए सर कट जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? संतोष जो जमीन की बात है, आपने देखा कि देवरिया में जो है 5 ब्राह्मण एक यादव की जान जाती है जमीनी विवाद में। तो जोगी जी आदेश देते हैं जितने जमीनी विवाद हैं वो उसको जो राजस्व विभाग के प्रशासन लोग जल्द से जल्द निपटाएं। और वहाँ का मुद्दा देखा जा रहा तो 25-40 साल लोग बता रहे हैं कितना पुराना उन लोगों का जमीनी विवाद। तो इस हत्या में आप प्रशासन को और राजस्व विभाग को कितना जिम्मेदारी मानती है? हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से, हम जिम्मेदार तो ये समझ लीजिए कि शासन प्रशासन जिम्मेदार तो 60% से ऊपर है, 40% पब्लिक है। 60% शासन है, 40% पब्लिक है। अगर ये पब्लिक 40 से भारी पड़ जाएगी 60 पे, आप लोग कहाँ पर हैं? जातिवाद जो लोग करते हैं, आज वो लोग क्यों नहीं आए मिलने? क्यों नहीं आए मिलने? कुर्सी चाहिए, सिर्फ कुर्सी नहीं, उसे न्याय दिलवाओ तो मैं जानूँ कुर्सी के लायक हूँ। उसे न्याय दिलवाओ, बस हमें आप सबसे कुछ नहीं कहना, उस माँ को न्याय आप लोग दिलवाना। बिल्कुल। जैसे न्याय के रूप में ये बताइए कि जैसे उस परिवार की मांग है उनको फांसी की सजा दी जाए, घर पे बुलडोजर चलाया जाए, बिल्कुल। दो में से अभी एक भी कार्य नहीं हुआ। तो क्या जिस तरीके से निर्मम तरीके से तलवार से मार दिया गया और फांसी की फंदे पर अगर लटकाया जाता है तो क्या सजा जो है उसके बराबर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। जो तलवार से कटा है फांसी नहीं हो सकती, लेकिन उसके बराबर तो नहीं हो सकती, लेकिन इतना तो रहेगा। लेकिन फांसी मिलना चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर और फांसी दोनों मिलना चाहिए और चलना चाहिए। क्योंकि जब तक वो घर खड़ा रहेगा, वो बहनों के हमेशा कलेजे पे आग धधकती रहेगी उस माँ की। बुलडोजर से घर गिरना चाहिए। सरकार से हम यही मांग करते हैं, हमारी विनती सुनिए, सबकी विनती सुनिए, उस माँ की विनती सुनिए। उस दर्द को आप लोग महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? माँ को 1 महीने हो गए, आप लोग कहाँ पर हैं? आज आप लोग कहाँ पर हैं? सिर्फ आप लोग नोटिस लगा के जा रहे हैं, आज गिरेगा कल गिरेगा, क्यों नहीं गिर रहा है? वो माँ कैसे देख रही होगी उस घर को? क्योंकि वो लोग तो जेल में हैं, उन्हें मुफ्त की रोटी खिला रहे हो, कुछ नहीं हो रहा उनका, कल वो छूट जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोग को फांसी मिलनी चाहिए और उस माँ को भी इंसाफ मिलना चाहिए। अब खून के बदले खून, उसका तो तलवार से आप लोग काट दिए हैं, जो खूनी है तो तलवार से काट दिया, लेकिन फांसी भी आपको लिए, आप सबके लिए जो है ना कम पड़ेगी, फांसी भी कम पड़ेगी। अरे फांसी में ही ये समझो कि मुक्ति मिल जाए। पापी हैं ये लोग, हम तो ये कहेंगे। अगर देखा जाए तो इधर 1 महीने के अंदर अनुराग को न्याय नहीं मिला, लेकिन एक लड़के को बीच चौराहे पर पेट्रोल डाल के जला दिया। अभी एक जौनपुर में एक राजभर को जो है मारुति कार से मतलब आगे पीछे, पहले गोली मारते हैं फिर आगे पीछे करके जो है चढ़ा देते हैं। मतलब एक को न्याय नहीं मिल पाता है, दूसरी जो है जाने चली जा रही है जौनपुर में। हमें जहाँ तक हमें सुनने में आया, जब से अनुराग यादव गया तब से हम 4-5 खुद ही सुन चुके हैं। जी 4-5 अभी आप के ही माध्यम से हमने देखा वीडियो में कि एक भाई घर के बगल का ही था, बहन से शादी किया, 2-2.5 साल तक उसके साथ में रहा, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। एक ये हो गया, दूसरा आप बता रहे हैं, 2-3 और ऐसे ही सुने हैं। अभी एक को न्याय नहीं